प्रोस्टेट वो एक ग्रंथि है जो कुछ सिक्रीशंस निकालती है जो कि सीमन में स्पर्म्स के साथ निकलते हैं। ये जो सिक्रीशंस हैं वो स्पर्म्स की मोटिलिटी और न्यूट्रिशन मेंटेन करने के काम आते हैं। प्रोस्टेटिक कैंसर एल्डरली मेल्स 60 के ऊपर के मेल्स में एक कॉमन कैंसर है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका और यूरोप में हमारी कंट्री से ज़्यादा पाया जाता है। टेस्ट प्रोस्टेटिक कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूजुअली एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसको हम सीरम पीएसए कहते हैं। सीरम पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एक पर्टिकुलर अपने नॉर्मल लेवल से अगर ये बढ़ा हुआ पाया जाता है तो फिर हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए बाकी टेस्ट कराना शुरू करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का जो फाइनल डायग्नोसिस है वो यूजुअली प्रोस्टैटिक बायोप्सी से होता है। उसकी बायोप्सी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो कि ओपीडी बेसिस पर बिना पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किए सिंपली एक अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में प्रोस्टेट से कुछ टुकड़े लिए जाते हैं एक छोटी सी नीडल डालकर। इस रिपोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो प्रोस्टेटिक कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी ग्रेड का है। अगर प्रोस्टेटिक कैंसर किसी में पाया जाता है तो उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे ये देखने के लिए कि वो कौन सी स्टेज का है। मैं आपको यहाँ वापस रीइंफोर्स करना चाहूंगा कि कैंसर की ग्रेड और स्टेज ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। दोनों का डेफिनेटिव रोल है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करने में, परंतु कैंसर की ग्रेड और स्टेज एक नहीं है। सो कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर कराई जाती हैं तो उसके हिसाब से हमें स्टेज का पता चलता है और उसके हिसाब से प्रोस्टेटिक कैंसर का आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी जो रीसेंट एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, जो बाइडेन साहब, वो भी शायद प्रोस्टेटिक कैंसर से डायग्नोस किए गए हैं। मुझे इसके बारे में वही पता है जो आप सब लोगों को पता है, जो कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। परंतु उनके बारे में भी ये बोला जा रहा है कि उनका प्रोस्टेटिक कैंसर एक एग्रेसिव फॉर्म का कैंसर है, परंतु फिर भी उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि प्रोस्टेटिक कैंसर एग्रेसिव है, स्टेज बढ़ी हुई है, इवन फैला हुआ है, स्टेज 4 है, तो भी उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और हम पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।